तो बजट से थी ढेरों उम्मीदें, लेकिन कौन हुआ खुश कौन निराश, इस पर नजर अगले आधे घंटे में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका जगतियानी। सबसे पहले बात आम आदमी की। बजट में आम लोगों की सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहती है कि आयकर में कितनी छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने ये छूट दी, लेकिन ना काफी रही। लोगों ने उम्मीद कुछ ज्यादा लगा ली। लग रहा था मंदी और महंगाई की दोहरी मार के बीच दादा का बजट मरहम लगाएगा, लेकिन प्रणव का पिटारा टैक्स के मामले में बस खुलकर बंद हो गया। कहने को दादा ने टैक्स में छूट दी, लेकिन इतनी कम कि कोई खुश नहीं है। पहले 1.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं था, अब 1,60,000 की आय टैक्स फ्री हो गई है। पहले महिलाओं को 1,80,000 पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 1,90,000 पर नहीं देना पड़ेगा। पहले बुजुर्गों को 2.25 लाख पर टैक्स नहीं लगता था, अब उन्हें 2,40,000 रुपए तक की आमदनी पर टैक्स के बारे में नहीं। अगर अब भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आपको सीधा हिसाब बता दें कि कितनी आय पर कितना टैक्स लगेगा। सालाना 3 लाख तक की आय पर पहले जहां 15,450 रुपए का टैक्स लगता था, वहीं अब 14,420 रुपए का लगेगा, यानी 1,030 रुपए की बचत। सालाना 5 लाख तक की इनकम पर पहले जहां 56,650 रुपए का टैक्स लगता था, वहीं अब 55,620 रुपए का लगेगा, बचत 1,030 रुपए। जबकि सालाना 11 लाख की इनकम पर 2,42,050 रुपए का टैक्स लगता था और 24,205 रुपए अलग से सरचार्ज, यानी कुल टैक्स हुआ 2,66,255 रुपए। लेकिन अब सिर्फ लगेंगे 2,41,020 रुपए, यानी 25,235 रुपए बच गए। ये आंकड़े बताते हैं कि आपकी आमदनी 10 लाख से जितनी ज्यादा होगी उतना ही फायदा होगा, लेकिन जो 10 लाख से ऊपर कमाए वो आम आदमी भी कहां रह जाएगा। आम आदमी का नारा देने वाली सरकार ने जब टैक्स और सरचार्ज में छूट का ऐलान किया तो वो आम आदमी ही था जिसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। जाहिर है आम आदमी के लिए राहत का इंतजार जारी है। नई दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सीनियर सिटीजन्स को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, खासकर ये सोचकर कि एक सीनियर सिटीजन्स क्या दर्द समझने वाला अब सीनियर सिटीजन एक फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन बजट के बाद इनके चेहरे भी मुरझा गए। आइए उनके साथ चलें जिन्होंने हमें चलना सिखाया। शायद ये नारा रह गया है, क्योंकि जिन्होंने हमें खड़े होना सिखाया, चलना सिखाया, वो आज के दौर में किस तरह चल पा रहे हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी को चला पा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बजट के बाद इस बारे में जानना उन लोगों से और भी ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ कई सारे यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हैं। वासुदेव जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड हैं। ये बजट कितना अच्छा लगा आपको? बजट जो एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं लगा। हम सोचते थे कि सीनियर सिटीजन का कम से कम 3 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन 15,000 बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता आज के ज़माने में। प्रणव दादा ने बजट पेश कर दिया और अब सीनियर सिटीजन हिसाब किताब में लगे हैं कि खर्चा कैसे संभालें। माथुर साहब को रिटायर हुए 18 साल हो गए हैं। जिंदगी कागजों में अब तक फंसी हुई है। 2,25,000 से 2,40,000 कर दिया तो ये तो कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा नहीं है। और इस दफ़ा क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमको जो पेंशन में चेंज हुआ है ड्यू टू पे कमीशन, तो उसकी वजह से एरियर्स भी मिले हैं। वो सारे टैक्सेबल हैं, जितने एरियर्स मिले हैं उतने सेविंग करो तब जाके टैक्स से बचाया जा सकता है। और वो अभी 40% ही मिल रहे हैं, अब तो 60% और मिलना है इस फाइनेंशियल ईयर में। वो सारा का सारा भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो डेसू में इंजीनियर रहे एम.के. सूद पेंशन से गुजारा करते हैं। सवाल उठाते हैं कि पेंशन से गुजारा कर रहे सीनियर सिटीजन को सरकार इनकम टैक्स के जाल में क्यों उलझाए रखना चाहती है।